हरे कृष्णा। आज हम कर रहे हैं गीता का अध्याय 5 कर्मयोग। कृष्ण भावना भावेत कर्म। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत् श्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अर्जुन संशय में है क्योंकि प्रभु ने पहले उन्हें कर्म को त्यागने को बोला और अब भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दे रहे हैं। इसीलिए वह भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आप मुझे दोनों में से जो अधिक लाभप्रद हो उस मार्ग को बताइए। श्री भगवान उवाच संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान कहने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। भगवान उनको कहते हैं कि दोनों ही मुक्ति के लिए उत्तम मार्ग हैं, किंतु कर्म ना करना या कर्म का त्याग कर देने से भक्ति युक्त कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। ज्ञेयसा नित्य सन्यासी यो नादेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाभावो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य कर्मों के फलों की इच्छा नहीं रखता, न किसी प्रकार के कर्म से घृणा करता है, वही सन्यासी है और इस द्वंद्व से रहित मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि अस्थिता सम्यक उभयो विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वह कहते हैं कि जो इनमें से किसी भी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उसको पता है कि या तो मैं कर्म का परित्याग कर दूं या मैं भक्ति पूर्वक कर्म करूं, दोनों से मुझे मुक्ति ही प्राप्त होनी है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तथा योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और जो इस तरह सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यास्तो महाभावो दुःखमाप्तुम् अयोग्यतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा यहाँ बहुत अच्छी ये वाली बात बता रहे हैं कि अगर हम सभी कर्मों का परित्याग करके केवल समस्त ज्ञानों को अर्जित करें तो हम वह सुख नहीं पा सकते जो हम भक्ति में लगकर पा सकते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा
विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिम्प्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। भक्ति पूर्वक कर्म करना में हम जो कुछ कर रहे हैं उसको हम अपने प्रभु को अर्पण करते चलते हैं और किसी भी कर्म में अपने आप का होना नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारे प्रभु ही हमारे इस कर्म को करा रहे हैं, तो वह व्यक्ति सबका प्रिय होता है और उसको सभी लोग प्रिय लगते हैं, क्योंकि वह हर एक इंसान में, हर एक जीव में प्रभु को ही देखता है। नैव किंचित करोमीति युक्तः मन्येत तत्त्वतः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वप्नन् स्वस्नन् प्लपन् विसर्जन् ग्रहन् नुन्मेषन् निमेषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियेऽर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंदर निरंतर यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, वह इन सब से पृथक है। यानी का मतलब जो व्यक्ति भक्ति में कर्म कर रहा है, वह यह जानता है कि सब कार्य इंद्रियां स्वतः कर रही हैं और वह सिर्फ उनको देख रहा है। सारे काम परमात्मा करा रहे हैं और वह सिर्फ एक कर्ता मात्र है। ब्रह्मणाधाये कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न सा पापेन पदपत्रम इव अम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान को समर्पित करते हुए सभी प्रकार के कर्म कर रहा होता है और उसमें अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहता है। जैसे जल में कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसके ऊपर जल नहीं टिकता, उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी कोई पाप नहीं छू सकता। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्ये इन्द्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धे। योगी जन आसक्ति रहित होकर केवल शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्ता कर्म फलम त्यक्ता शांति मापनोति नैष्ठिक्यम् अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निविध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बन जाता है। भगवान बता रहे हैं, जो ये सोचता है कि कर्म मैं कर रहा हूँ और इसका फल भी मुझे मिलेगा, वह इस कर्म बंधन के जाल में फंसता चला जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस आस्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में
समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वारे वाले नगर यानी का मतलब ये हमारा शरीर जिसके 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नाक के छेद, 2 कान, 1 मुंह, 1 गुदा तथा 1 उपस्थ। तो वह भगवान कह रहे हैं कि वह जब अपनी सब इंद्रियों को वश में करके मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह इस भौतिक शरीर में सुख पूर्वक रहता है। ना कर्तुम न कर्माणि लोकस्सर्जति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम सौभास्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक कर्म कर रहा होता है वह किसी भी कर्म के फल की ना तो रचना कर रहा होता है और ना ही कर्म के फल की आशा कर रहा होता है। उसको किसी भी इन बातों में कोई मतलब नहीं होता है। वह तो सब कुछ अपने परमात्मा के लिए कर रहा होता है। ना दत्ते कश्चित् पापम ना चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेन आवर्तं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषां नास्तिम् आत्मना तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सारी वस्तुएं सूर्य के उदय होने से प्रकाशित हो जाती हैं। भगवान कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति इस प्रकार कर्मों में लग जाता है तो उसके दिमाग में ज्ञान उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकट होते ही हमें सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जब सूर्य नहीं होता है या अस्त हुआ होता है सारी चीजें अपनी जगह पर होती हैं पर वह हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन सूर्य के उदय होते ही हमें वह सब दिखाई देने लग जाता है। उसी प्रकार जैसे ही हमें ज्ञान होता है अंदर से तो हमें सब कुछ स्वतः ही समझ में आने लगता है। तद्बुद्ध्या तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जब हमने देखा होगा कि जब हमारी भक्ति भगवान में हो जाती है और हम ये सोचते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, तब अगर हमारे ऊपर कष्ट या संकट आते हैं तब भी हम यही सोचते हैं कि परमात्मा की इसमें कुछ रजा होगी या इसमें हमारी कोई अच्छाई होगी और हम उन कष्टों से भी स्वतः ही बाहर निकलते चले जाते हैं, यानी हमें दुखों का आभास नहीं होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिनि सुनी चैव सौपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक बुद्धिमान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। यानी का मतलब जो पुरुष साधु हैं, संत हैं, वह किसी में भी अंतर नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हर जीव के अंदर एक परमात्मा ही है जो सब जीवों की आत्मा है।
इहेव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मीते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ना प्रणेत प्रियं प्राप्य नोदिजेत प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्माणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। हम क्या करते हैं कि हम दुख में तो दुखी हो जाते हैं और सुख में राग करने लगते हैं। यही हमारे दुखों का मेन कारण है। ब्रह्म स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम असूनुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। इस परमात्मा बताते हैं कि जो ज्ञानी है वह बाहरी इंद्रियों के सुख में, कि हमने आंखों से ये देखा, कानों से सुना, स्पर्श से यह सुख लिया, इन सब चीजों के सुखों में नहीं लगता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर हैं और वह अपने अंतर आत्मा में जो सुख है उसको देखने में, उसकी खोज में निरंतर लगा रहता है। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनस एव ते आधंतवन्तः कौन्तेय न ते सूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अर्थात चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। शक्नोति है वियासोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् ग्राम क्रोधो उद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यानी का मतलब, जो व्यक्ति अपने काम और क्रोध को अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, कि अगर मान लो उसे अभी क्रोध आ रहा है, तो वह अगर रुकना चाह रहा है, उसे नहीं करना चाह रहा है, तो वह नहीं करेगा, तो वह इस संसार में सुखी है। यो अंता सुखो अंतराराम तथा ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्ता ब्रह्म को प्राप्त होता है। लवन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋष्या क्षीण कल्मषा छिन्देधायता आत्मनः सर्वभूते हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले दैत्य से परे हैं,
जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण मात्र कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो सर्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्भ्रान चक्षु चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासा अभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुने मोक्षपरायणा विगते इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सा। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौं के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को बस में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य मुक्त है। परमात्मा यहाँ हमें ध्यान मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि हम ध्यान द्वारा किस प्रकार निरंतर लगे रहकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 5 अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।